अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हमने बात करनी है कि ख़ुद को तब्दील कैसे किया जाए। अगर आप आज अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो एक ख़ास लोगों ने अपनी जगह बनाई है जिनको हम कह रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि खुदाया इन लोगों से अपनी जान छुड़ाइए, इनसे बचिए। ये आपको गुमराह कर रहे हैं, ये आपको ख्वाब दिखा रहे हैं और ऐसे ख्वाब जो नामुमकिन है, जिसमें लाखों में से कोई एक शख्स आपको नज़र आएगा, बाकी लाखों के लाखों नाकाम होते हुए नज़र आएंगे। ये आपको बता रहे हैं कि किसी से छीनना कैसे है, हासिल कैसे करना है, जबकि इंसानियत और कामयाबी तो देने में है। अगर आप आज से 200 साल पहले देखें तो मुझे बताएं कोई मोटिवेशनल स्पीकर था? अगर था तो उसको हम क्या कहते थे? हम उन्हें बाबे कहते थे। और बाबों का काम क्या था? बाबों का काम था किसी को देना। बाबों का काम तो ये था ही नहीं कि किसी से लेना। आप इस वक्त जिस दुनिया में रह रहे हैं और जिस वक्त रह रहे हैं, आप अपनी उंगलियों पे गिने कि कितने लोग हैं जो आपको याद हैं, जिनके पास जिन्होंने बहुत दौलत कमाई है, जिन्होंने दौलत से नाम कमाया। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले 100 साल में 10 शख्सियत उठा के मुझे बता दें जो कामयाब हुई दौलत के बदौलत। आज जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब आपको एक ही बात कर रहे हैं, दौलत कैसे कमानी है बेटा, दौलत कैसे कमानी है। आता कि बीइंग अ मुस्लिम और एक इंसान होने के नाते हम तो दुनिया में इसलिए आए नहीं हैं, हम तो आए हैं कुछ देने के लिए। और इस दुनिया में वही जिंदा रहा, उसी का नाम रहा जो कुछ देता रहा। हमारे बाबे, अगर मैं आपसे कहूँ कि बाबों के नाम बताओ, उन बुजुर्गान दीन के नाम बताओ जिन्होंने इंसानियत को कुछ दिया। मैं कहूँ पिछले 100 सालों में आप वो लोग उठाएं जिन्होंने दौलत कमाने के पीछे अपनी जिंदगियां लगा दी, तो आप 1 2 3 4 5 नाम के बाद आपको कोई नाम याद नहीं होगा, मुझे कोई याद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने इंसानों को कुछ दिया, जो कि दे के चले गए, तो आप 100 नाम भी मुझे पिछले 100 सालों में बता सकते हैं। मैं आज आपको यही बारवाह करवाना चाहता हूँ, खुदाया अपने बच्चों को इन मोटिवेशनल स्पीकर से बचाएं, अपने बच्चों की तरबियत खुद करें। और तरबियत का एक बहुत ही सादा सा फार्मूला है, वो है जो बाबा जी अशफाक साहब कहा करते थे कि ओपन द डोर, अपना दरवाज़ा खुला रखें। दरवाज़ा खुला रखने का मतलब ये नहीं है कि आप घर के अंदर दाखिल हों तो दरवाज़ा खुला छोड़ दें ताकि कोई भी आ जा सके या आप जा सके। दरवाज़ा खुला रखने का मतलब यह है कि अपने माजी को याद रखें। क्यों बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा वालिद और वालदा पे है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि जितनी अच्छी तरबियत बेटे की बाप कर सकता है, माँ नहीं कर सकती। और जितनी अच्छी तरबियत बेटी की माँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वालिद माजी में उसने सब फेस किया है कि उस पर बचपन कैसा गुजरा, उस पर जवानी कैसे गुजरी, वो इस उम्र में उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने माजी को देखते हुए अपने बच्चों की तरबियत कर रहा था। और याद रखिएगा मेरी एक बात, आप कभी भी मुस्तकबिल में कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी मुस्तकबिल में आप तरक्की नहीं कर सकते, मुस्तकबिल की ज़िंदगी अपनी खुशगवार या अच्छी नहीं बना सकते जब तक आप माजी को याद ना रखें, जब तक आप माजी में आपको देखना नहीं आता। आप माजी में देखेंगे, आपको अपनी गलतियां देखेंगे, आप उन गलतियों को दुरुस्त करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वन बाई वन जब आप गलतियों को छोड़ते चले जाएंगे तो फिर आपके अंदर अच्छी आदतें आना शुरू हो जाएंगी। अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करना सिखाएं। बड़ा काम वही करता है जिसको छोटा काम आता है। बाबा जी अशफाक साहब कहा करते थे, अपने बच्चों से पानी मांगा करें, उन्हें ये आदत डालें कि वो किसी को पानी पिलाएं। छोटा सा काम है। अपने बच्चों को जूतियां सीधी करने का तरीका सिखाया करें, उन्हें बोला करें, उनसे जूते सीधे करवाया करें, चप्पलें सीधी करवाया करें, उनसे सफाई करवाया करें, पानी मांगा करें उनसे। अब बाबा जी कहते हैं कि मैं जवानी में था, मैं 50 साल का हो गया था, मैं अपने बाबा जी के पास जाता था,
تو وہاں میں چپلیں سیدھی کرتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو انسان کر سکتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کہا کرتے تھے، میری والدہ جب میں بچپن میں اسکول جاتا تھا تو مجھے کچھ پیسے دیتی تھی، اور جتنے پیسے وہ مجھے دیتی تھی اتنے ہی پیسے وہ اور مجھے دیتی تھی، اور کہتی تھی بیٹا یہ تمہارے ہیں، یہ کسی اور کو دینا۔ وہ بچپن کی ماں کی تربیت عبدالستار ایدھی صاحب کی، کہ خود استعمال کرو، اور بیٹے کو کسی کو دینا سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں عبدالستار ایدھی جوانی میں اور پھر اپنی زندگی میں کیا کارنامہ کر گئے۔ اپنے بچوں کی تربیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ماضی میں دیکھیں، اور وہ لوگ جو خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، خود اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے ماضی میں دیکھیں اور وہ غلطیاں یاد کریں جو انہوں نے کی تھی یا ان کے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے کی تھی۔ آپ اسلام کی جب دیکھتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں تو وہ پچھلی امتوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، بتلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی اور انہیں اس طرح کی سزائیں دی گئی۔ جب آپ قیامت کے دن جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو اس دن بھی دنیا کا پوچھا جائے گا، پاسٹ کا پوچھا جائے گا، آپ نے ماضی میں کیا کیا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، فیوچر کو بہتر کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے یا اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو اپنے ماضی میں دیکھنا سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کریں۔ دوسروں کی غلطیوں سے کبھی انسان نہیں سیکھ سکتا، ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنا سکھائیں، تاکہ وہ جوانی میں جا کے اور اپنی عمر میں جب وہ کچھ کرنے لگیں تو وہ بڑے کام کر سکیں، چھوٹے کاموں سے بڑے کام کر سکیں، اور بچوں کو اور خود کو یہ عادت ڈالیں کچھ دینے کی، کچھ تقسیم کرنے کی، اور خدایا موٹیویشن اسپیکر سے بچیں جو صرف آپ کو لینا سکھاتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو انگلیوں میں 2 سے 3 لوگ ملیں گے جو لینے سے کامیاب ہوئے، باقی کی ساری انسانیت وہ دینے سے کامیاب ہوئی ہے۔ آج دنیا کے اندر جن کے نام زندہ ہیں، جن کا نام لیا جائے تو ہر شخص ان کے بارے میں جانتا ہے، وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو دے کے گئے ہیں۔ اسی لیے دینے میں کامیابی ہے، چھوٹے کام کرنے میں کامیابی ہے، اور بچوں کی تربیت کرنی ہے اور خود ٹھیک ہونا ہے تو اپنے ماضی میں جا کے دیکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔